रिकॉर्डिंग हो रिकॉर्ड रही करेगा। है। मैं तो फिर मेरे को रेडी हो गया ना पड़ेगा फिर। कोई बात नहीं, मैं वो वाली एक बार फिर कर लूंगा, आप रेडी होके भी आ जाना। अच्छा, ऐसा? नहीं। अरे जस्ट अभी? जस्ट गिव मी अ बेसिक क्रिस्प थॉट वॉट एवर इट इज, मैं ऐसे नहीं, मतलब यू डोंट हैव टू लिटरली एलेबोरेट। वो वाला क्वेश्चन मैं कल डाल दूंगा। अच्छा, ये भी करना है क्या? एडवांस में बता रहा हूँ ना, कल तैयार होके आना। अच्छा, ठीक है। चलो नहीं, बोलो। एक्चुअली इट एक्चुअली वर्क्स लाइक, पहले कैसे डिसिप्लिन मेंटेन, इट इज मोर ऑफ आई गेस सीए इज मोर ऑफ अ डिसिप्लिन और लाइक डिटर्मिनेशन। तुम फोकस हो ना तो वो इतना भी डिफिकल्ट नहीं है कि क्रैक ना हो पाए। इट इज लाइक दैट कि द तुम। मोस्ट डिफिकल्ट थिंग इन लाइफ इज डिसिप्लिन ओनली। या, ऑफ कोर्स तो। That's why CA is difficult. There is no other reason. I'll show you one thing. Wait, just wait. If you all can open acumencrafters.com, ACUMEN. I'll just maybe pass on this in the chat. इसमें सेकंड सेक्शन जो है, यू हैव इट ऑन योर स्क्रीन ऑल ऑफ यू। खोला? मैंने नहीं। चैट में डाल दिया है, इफ यू डोंट गेट द राइट अल्फाबेट्स और समथिंग। इसमें सेकंड सेक्शन अगर आप देखोगे ना, तो वहां पे एक एक कोट है जो मैंने लिखा था। बीइंग अ सीए एस्पिरेंट इज नॉट टफ, द ओनली थिंग दैट इज टफ इज बीइंग डिसिप्लिन्ड इन द सीए जर्नी, एंड दैट डिफाइंस द होल सीए जर्नी। दिस इज इट। इफ यू आर डिसिप्लिन, नाउ वो डिसिप्लिन का मतलब और भी बहुत डायमेंशंस हैं साथ में, बट दिस टोटली यू नो गिव्स द क्रक्स ऑफ द जर्नी। राजेतिया को नहीं मिला? कोई बात नहीं, बाद में सर्च कर लेना। और वैसे मैंने चैट में लिख दिया था एनी हाउ। अभी आप कंटिन्यू करो, मैंने आपका बात काट दिया बीच में। यू सेड डिसिप्लिन, तो मुझे क्लिक कर गया कि ये बात मैंने लिखा हुआ है कि व्हाट एग्जैक्टली इज सी ए जर्नी अबाउट। या, तो वही है कि मतलब एक्चुअली मैं ऐसे सर्च कर रही थी कि मेंटोरशिप लूं, बट फिर लगा कि नहीं, एक्चुअली ना बहुत लोग ऐसे भी देखते हैं लाइक 1 lakhs अटेम्प्ट लाइक हाँ दैट। मुझे पता है, लेते हैं, बिल्कुल हाँ, लेते एंड हैं। वो एक्चुअली वो मेरे बहुत अच्छे कनेक्शंस में है, बट स्टिल उन्होंने 1 लाख का कोट किया अमाउंट। एंड दैट इज हाउ इट इज एक्चुअली नॉट अबाउट कि समवन इज गोइंग टू पुश यू एट द एंड, कि मतलब आप कितना भी मुझे बता दोगे या कितना भी डांट लोगे, एट द एंड इफ यू आर डिसिप्लिन फॉर अ सर्टेन एक्सटेंड और मोटिवेशन नहीं रहता, नहीं, इट इज नॉट अ कंसेप्ट एक्चुअली। मुझे भी मोटिवेशन, नहीं लगता। हाँ, दैट्स लॉन्ग लास्टिंग बुलशिट, दैट्स कंसेप्ट प्योर ही। बुलशिट। या, मतलब मेरे को कोई किसी ने ये बोल दिया तो मैं ये कर लूंगी, इट इज, इट्स जस्ट दैट यू आर डूइंग समथिंग फॉर समवन। खुद के अंदर से वो उठना बहुत हाँ। जरूरी है ना, क्लैरिटी आना बहुत जरूरी है। हाँ, तो वो नहीं होता, मतलब वो कि मतलब जैसे मैंने आज आपसे बात की कि मेरे को नहीं, लास्ट मार्कशीट देख के क्या मतलब, क्या होगा उसमें, कोई चेंज होना ही नहीं है। ट्रू। जो होना था वो हो गया, दैट इज द रीजन आई डिडंट गेट मोटिवेटेड आउट ऑफ इट कि हाँ दैट इज द रीजन अपने को ये लाना है। नहीं भाई, वो खत्म हो चुकी, वो जर्नी एंड हो चुकी, आगे बढ़ो। दैट वॉज द रीजन कि मेरे को मोटिवेशन ही नहीं आया उस चीज को देख के। बट सम हाउ तुम्हें कभी कभी ऐसे होता है कि दिस इज नॉट माई डे, या कुछ हो जाए, एवरी वन हैज देयर पर्सनल लाइफ एक्चुअली, तो वो होता है बैक एंड में कुछ ना कुछ ऊपर नीचे। बट देयर हैज टू बी समवन हु कैन से कि तुम्हें लग रहा है कि तुम नहीं कर पाओगे, स्टिल यू कैन डू इट। लाइक, अगर मेरे को ये चीज मैंने लास्ट अटेम्प्ट कर ली होती ना, दैट इज ऑल्सो अ पास्ट, नाउ इट इज नॉट गोइंग टू चेंज। तो अगर मैं शांति से आईडीटी के पेपर में रह जाती ना, तो इट वाज नॉट दैट लेवल ऑफ क्वेश्चन। इवन मैं आज देखती हूँ ना वो आईडीटी का पेपर, इट वाज नॉट दैट टफ और नॉट दैट डिफिकल्ट कि वो अटेंड ही ना हो पाए।
इट वाज लाइक दैट। आप जब आपने वो 16 मार्च को रजिस्टर किया था, अगर आप 5 दिन 4 दिन टिक गए होते ना किसी तरह से, तो आपसे मेरी बात हो चुकी होनी थी, एंड थिंग्स माइट हैव चेंज फॉर यू देन ओनली। Yeah, so but yeah, destiny have its own role to play at the end. आई मतलब वंडर दैट आशीष टोल्ड यू दिस टाइम। yeah, जस्ट सी ना कि हाउ आशीष रीच्ड अप हियर, यू नेवर टोल्ड हिम अबाउट दिस। yeah. We So never had a conversation. just imagine, he came up here, he stayed here, and then he told you कि इधर आओ। यस, मतलब मेरा ये था कि इस टाइम मुझे लाइब्रेरी जाना ही नहीं है। द रीजन इज क्योंकि मैं जैसे बात करती हूँ या कुछ हो जाता है तो तुम इसका आंसर दे दो बहन, तू इसका ये कर दे, नहीं, तुम हम्म। सर्च करो, तुम तुम्हारे एंड पे करो। और नहीं हो रहा तो यू हैव फैकल्टीज, यू हैव अदर सोर्सेज, तुम दूसरों को डिस्टर्ब करना, इवन मैं भी प्रेफर नहीं करती, मैं किसी से, इवन आशीष से आई नेवर हैड अ कॉन्वर्सेशन कि तू इसका आंसर दे दे, इसका दे दे। यू हैव टू सर्च ऑन योर ओन, बिकॉज एट द एंड फिर यस एंड नो, यस एंड नो। दूसरा। देयर इज अ यस एंड नो इन दिस। आप हर चीज खुद नहीं कर सकते हो, बहुत सारी चीजें हैं जिसमें आपको क्विक हेल्प लेनी चाहिए, क्योंकि बहुत मुझे सारी ऐसा लगता चीजें है कि ऐसी हैं सामने जहां वाला पे ही अगर देखेगा। आपको ये लगेगा ना यू आर द आंसर टू एवरी क्वेश्चन, ट्रस्ट मी, योर वे ऑफ फाइंडिंग द आंसर और योर आंसर्स मे नॉट suffice your preparation mechanism, and ये that will sabotage everything, that will defeat the purpose of you doing things in the right way. So कई बार वो wisdom where we say we have to find all the answers and we know all the answers, sometimes it does not works, because if that was the case, हर attempt में हर कोई यही तो कर रहा है। बट सर मेरे केस में कैसे हो जाता है फिर, मतलब अभी भी होता था, अभी मैं फोन ही उठाती नहीं हूँ कि अगर समझो मैं एक टॉपिक कर रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल आई एम डूइंग गार, ठीक है, तो अभी मैं पूरा उस जोन में हूँ कि मैं गार कर रही हूँ, या फॉर एग्जाम्पल मैं इनडायरेक्ट टैक्सेशन कर रही हूँ, कोई आके मेरे को आईडीटी पूछेगा ना तो वो पूरा जो मेरा फोकस रिदम बैठा है ना उस टॉपिक में, वो छोड़ के उसको है कि भाई इसका आंसर दे दे, तो तो दैट इज आप क्यों लाइक। जवाब दोगे इसका? द क्वेश्चन इज, आप जवाब नहीं, दोगे फिर क्यों जब लोग है आप पढ़ ना, रहे हो तो? वो सामने तो वाला दैट इज इंसान समथिंग विच यू इरिटेट हैव टू बी करता है। वेरी क्लियर एंड प्रायोरिटाइज्ड ऑन कि डूड, मैं अभी जवाब नहीं दे रही, मेरा चल रहा है, व्हेन आई एम फिनिश्ड देन ओनली आई एम गोना गिव द आंसर। हाँ, तो वो सामने ये वाले को प्रॉब्लम हो ये जाता है। प्रॉब्लम श्रुति लाइब्रेरी में बहुत आती है। Somebody just jumps on to you and comes over with a question which is not relevant to you right now, and you start putting energy on that, you lose your own track. So you're यस। supposed to be very clear of this कि जब ऐसा कोई situation आता है, you're supposed to show a hand that अभी नहीं, later I will give answer later, अभी छोड़ दो, तुम भी छोड़ दो। यही सॉल्यूशन। हाँ। हाँ, ये बहुत स्ट्रिक्ट इस बात पे रहना जरूरी है। You're not supposed to entertain people। फिर मेरे को बाद आप में हेल्प सुनना करना चाहते पड़ता हो, है। दैट इज गुड, बट यू आर नॉट सपोज टू एंटरटेन पीपल एवरी दिन एंड नाउ। प्लीज अंडरस्टैंड दैट। तो वो नहीं करोगे तो कम ऑन, जो आप पढ़ रहे हो उसका रिदम खराब ही नहीं हो सकता। तो वो अच्छाई नहीं लानी है अपने अंदर ये वाली के, कोई बात नहीं, फिर क्या हुआ, 10 मिनट ही तो लगेंगे। वो 10 मिनट कब टाइम खा जाते हैं आपको पता भी नहीं चलेगा। दोस्तों को कहो कि वो क्वेश्चन भेज दे, तुम जब फ्री होगी तुम तब आंसर दो। एग्जैक्टली, उनको एग्जैक्टली कहो कि दैट्स। तुम मैसेज भेज दे, आपको कॉल ना करें, मैसेज भेज दे। तुम जब फ्री होगी रात के 8 9 10 बजे, जब भी जब तुम बोर फील होगी, तुमने वो देखा, कॉल किया या जो भी टेक्स्ट किया, बस दैट्स इट। और दूसरे इंसान को भी ये पता होना जरूरी है कि उसको वो अपना क्वेश्चन हाँ। छोड़ना जरूरी है, उसे ड्रॉप करने की जरूरत है, वो क्वेश्चन से ही उसका सब कुछ तैयारी नहीं होना है, क्योंकि वो और पैनिक जो मोमेंट है। और जो फ्रेंड होंगे वो समझेंगे कि हाँ यार, उसका भी हाँ, मुझे जो अभी लास्ट में 2 दिन ऐसे एक्सपीरियंस आया कि तेरे लाइक कि तूने पढ़ा नहीं ना, बट मेरे को पता है तेरे को आ जाएगा, तेरे को आ जाए, अरे आ जाएगा, इट्स अदर थिंग, बट नहीं, ये अभी नहीं ना करना है। वो नहीं है। देखो वो कह रही है कि जो दोस्त होंगे वो समझेंगे, और जो नहीं होंगे वो दोस्त नहीं रहेंगे, बात खत्म। हाँ। तो ज्यादा अच्छा है कि ऐसे लोग चले जाएं। हम्म। ऐसे दोस्त नहीं चाहिए जो अपनी प्रायोरिटी को इतना हाई रखते हैं कि वो भूल जाएं कि आप भी पढ़ रहे हैं। इस टाइम पे प्रेशर नहीं, प्रेशर वाला कोई काम नहीं, ऑलरेडी पढ़ाई का प्रेशर है, घर का है, तुमने कहा ना, पर्सनल प्रेशर है, अब एक और नहीं। एग्जैक्टली। अग्री। रिलैक्स होके पढ़ो। कोई कुछ एनीवेज, पूछ मेरी रहा है? तारीफ चल रही थी यार। हाँ। हाँ, मैं इसको बीच में टोकने वाली थी, फिर मैंने कहा छोड़ो, बोल नहीं रहे, मैं इसको बीच में टोकने वाली थी कि ये कहाँ अपनी लेके अलग जा कहानी रही में है। चले जाते हैं। जेन्युइनली इट इज अ गुड वर्क, मतलब हार्डली कोई करता है विदाउट कॉस्ट, हार्डली किसी के बारे में सोचा जाता है कि हाँ ये स्ट्रगल कर रहा होगा या कर रही होंगी। दैट इज रियली रियली अप्रिशिएटेड कि मतलब even now you are a chartered accountant, you have your own responsibility even commercially and personal wise also, still you are thinking about the people who are struggling though during this journey, it is like मतलब बहुत बड़ी बात है आज की
दुनिया मुझे में। पता क्या लगता है, एट द एंड ऑफ द डे 12 घंटे पढ़ना आप लोगों ने है, बट वो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं, छोटी छोटी बेसिक अंडरस्टैंडिंग्स होती हैं जो कोई भी टीचर नहीं दे रहा होता है, एंड दैट्स अ बिग प्रॉब्लम। एंड ट्रस्ट, हम्म। मुझे लगता है वो आपके प्रिंसिपल ज्यादा अच्छे आंसर दे सकते हैं आपको, मोर प्रैक्टिकल आंसर्स। योर टीचर्स नेवर गिव यू द राइट आंसर्स। वो अपने सब्जेक्ट की बात तो करते हैं, अच्छी वीडियोस बना के डाल देते हैं। द प्रॉब्लम इज ऑन एन एवरीडे बेसिस, जब आपके साथ कोई खड़ा होता है ना, वो छोटी सी प्रॉब्लम आपकी आई, उसने सुना, उसने 2 मिनट में आपको सोल्यूशन दे दिया कि अरे यार क्या तुम दिमाग खराब कर रहे हो, ये तो बात का कोई लॉजिक ही नहीं है। तो आपको लगता है कि अरे हम एक्चुअली टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आपका माइंडसेट सडनली चेंज हो जाता है। वो जब आपके साथ होता है, तो मुझे लगता है कि पढ़ने का रिदम, कैपेबिलिटी एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ क्लियरिंग एग्जाम्स वो बहुत ब्राइट दिखने लगता है। And that is exactly what's needed. It's nothing else. Trust me, it's nothing else. None of you is incapable. It's only lack of clarity, of methodology, of managing your time, managing methods, managing how you tackle with the problems that exist in your life. Like थोड़े दिन पहले श्रुति से बात हो रही थी. She was mentioning about a certain situation जहाँ घर पे कोई काम हो जाता है, घर पे कोई और नहीं है, मुझे करना होता है। तो आई वॉज टेलिंग हर अ बेसिक थिंग कि देखो करना तो पड़ेगा ही। इफ यू आर देयर, यू आर सपोज टू मैनेज इट। उस पर गुस्सा होके भी कर सकते हो, वर्सेस अपने आप को बता दो कि दिन में 10-12 घंटे जैसे मर्जी खींचेंगे, जब घर से आवाज आएगी 2 घंटे लगे 1 घंटा लगे शांति से करेंगे। उसमें फ्रिक्शन नहीं लाना कि मैं पढ़ रही थी, मेरा रिदम बना हुआ था, मुझे उठा दिया। जरूरत है उठो, करो खत्म, वापस आओ, शांति से बैठोगे घर पे भी कोई फ्रिक्शन नहीं मिलेगी वापस आओगे तो। वो बहुत जरूरी है, बट वो जवाब देने के लिए जब कोई नहीं है, तो वो फ्रिक्शन तो लास्ट एग्जाम तक खींचती रहेगी फिर। सर असली मेंटोरशिप यही होती है। मैंने लास्ट टाइम ली थी अपने ग्रुप वन के लिए सर, वो 4500 की थी। एंड सर इट वाज टोटली वेस्ट। उनसे कभी वीडियो कॉल पे बात नहीं हुआ, और कॉल आती भी तो थी मतलब, तो जब मैं कहती थी कि मुझे कॉल की नीड है, कॉल तब आती थी। और मेरे को दिन भर में केवल 3 टेक्स्ट आते थे, क्या पढ़ा क्या पढ़ा क्या पढ़ा, दैट्स इट। दैट्स एक्चुअली आप एक, क्या इसके कर रहे अलावा हो सर? कोई मैसेज नहीं, कोई वीडियो कॉल नहीं। और कॉल भी तब जब आप कह रहे हो, आप बोल रहे हो कि मुझसे बात करो, मेरी प्रॉब्लम सुनो। और 4500 का था सर, मैंने अपने पास से दिए थे, अपने सेविंग से लाइक। आई कैन अंडरस्टैंड। इवन दो लाइब्रेरी में कोई तो कृष्णा है, बट यू आर एक्चुअली प्लेइंग रोल ऑफ अ कृष्णा, एंड वी आर ऑल आर अर्जुन्स। क्योंकि कृष्णा देखो, मतलब अर्जुन में भी कैपेबिलिटी थी, वो लड़ सकता था, इट्स ऑल टुगेदर है, सब कुछ था उसके बाद। बट एट द एंड ही नीड्स कृष्णा टू, एट अ सर्टेन पॉइंट, ये बता दे भाई कि तुझे क्या करना है। सारथी ही तो चाहिए होता है जिंदगी में, और वो हमेशा नहीं चाहिए होता है, कभी कभी वो जब युद्ध स्थिति होती है ना, बस तभी चाहिए होता है। उसके अलावा तो हर इंसान अपना संभाल ही रहा है जिंदगी को, और वो हाँ, युद्ध स्थिति हर वक्त नहीं होती है, वो कभी कभी होती है। वहां पे कैसे नीति डेवलप करनी है, कैसे आपको प्रॉब्लम्स को फेस करना है। अब ये जो श्रुति का था, ये धर्म संकट था, घर का मैनेजमेंट करना। वो धर्म संकट जो है वो इतना हैवी हो जाता है, कभी कभी ऐसे लगने लगता है कि घर वाले समझते ही नहीं है। तो बहुत छोटी सी चीज है लेकिन, हाँ है वो छोटी सी चीज, रोज रोज काम नहीं होता है, लेकिन तब भी इतना फील होता है कि यार एग्जैक्टली, कैसा है। एग्जैक्टली। नहीं, सी इरिटेशन वाला, सी हाँ। वी ऑल हैव फेस्ड इट। आई हैव ऑल्सो गॉन थ्रू दोज फ्रिक्शंस इन माई लाइफ वेयर आई फेल्ट कि मैं पूरा दिन बैठा पढ़ रहा था, अचानक मुझे बोल दिया, तो कभी कभी मैं भी इरिटेट हो जाता था कि यार क्या प्रॉब्लम है, पढ़ रहा हूँ। हाँ। बट यार पता क्या होता है, कुछ चीजें विद एज, विद मेच्योरिटी, विद अ सर्टेन काइंड ऑफ एक्सपीरियंस आती है। कई चीजें बहुत बाद में जाके समझ आती हैं कि यार क्या बचकानापन था, क्या वाकई लड़ने वाली बात थी, वाकई फ्रिक्शन वाली बात थी, अपना टाइम भी वेस्ट किया, दूसरे का मूड भी खराब किया, और दूसरे मैंने को भी फ्रिक्शन दे दिया। तो अगर नेवर। आप वो अलाइन कर लो, वो 1 घंटा दिया बेटर है देन 5 घंटे या 6 घंटे उसके लिए बर्बाद कर देने अपने दिमाग में। 1 घंटा लगाने के बाद भी 6 घंटे आप स्टेबल नहीं रह पाओगे, और वो फ्रिक्शन डेली बेसिस पे बढ़ती जाती है। फिर वो बैक बर्थडे वाला बैकलॉग है श्रुति का, फिर वो साथ में आ जाता है। तो श्रुति मैं आप बहुत जलाती अच्छे हूँ। हो, आप बहुत ज्यादा अच्छे हो, यू आर सो क्यूट एंड एट द सेम टाइम यू आर सच अ हम्बल लवली पर्सन। बट श्रुति का बर्थडे तो थैंक यू। श्रुति का बर्थडे नहीं, अप्रैल में वो किसी आता के है। बर्थडे पे गए थे, वो किसी के बर्थडे पे गए थे, तो नहीं वहां पे। वो अप्रैल वो में बर्थडे मूल्यांक आता है इसका, ये वो बर्थडे मूल्यांक सीक्रेटली पूछना से चाह कर। रही है। वो मूल्यांक पूछना चाह रही है। मूल्यांक 2 है जो कि बैल का होता है।
मैं मेरे एकदम को याद है तुम्हारा बर्थडे, इट इज एन विश किया था अप्रैल 20 अप्रैल, हाँ। 20। सी। हाँ, हाँ, सब बैन एकदम गधे लोग पैदा होते हैं ना 2 तारीख को, वो बर्थडे में। नहीं, दैट इज इमोशनल, इमोशनल सब ये फर्स्ट ऑफ। राशि भी गधे वाली है, टॉरस। उसमें भी मतलब सॉरी बैल वाली है, सब सब हरकतें भी बैल वाली है मेरी। अच्छा मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, फोन खोल। सर आपका बर्थडे कब है? मेरा बर्थडे हर रोज होता है, हर मोमेंट होता है। ये तो नहीं, मेरा डिप्लोमेसी, मेरा यही डिप्लोमेसी कॉन्सेप्ट की है। हद है नहीं, मेरा सर। यही कॉन्सेप्ट है। मेरा बहुत स्ट्रेट कॉन्सेप्ट ही यही है। इट्स बर्थ मोमेंट्स, इट्स नॉट बर्थडे। And that is the more spiritual level of understanding of life, where you understand the day you change as a person, at a moment where something in you changes for the positive, better of you, that is the moment you should celebrate within you and whatever way may be possible. बट स्टिल That day सर is not आपका needed. ईयर कब चेंज होता है? आई चेंज द क्वेश्चन। मैं आई गेस लॉयर भी अच्छी बन सकती हूँ अभी, मेरे को रियल। ये देखो, बात फिर से तारीफ से घूमते घूमते कहाँ पहुंच गए आप? ऐसे हाँ, बट हाँ, यू आर वेरी हम्बल। लाइक मतलब मैंने बहुत लोग ऐसे भी देखे जो बिल्कुल हम्बल नहीं है, इवन आफ्टर बिकमिंग चार्टर्ड दे हैव लाइक, ऐसा होता है आई एम अ चार्टर्ड वे वाला, वो वाला नहीं है आपका। सो दैट इज रियली अ गुड क्वालिटी ऑफ योर्स। बात करने में भी आपका समझ में आता है, दैट इज द लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग यू हैव इन ऑल योर सेंसेस इज। हाँ, वो समझता है कि यू हैव अचीव्ड लेवल ऑफ स्पिरिचुअलिटी, वी कैन से दैट। सो समझता है अगेन, not necessarily you are there like present around me, but the vibes of yours is pretty cool, calm, composed and positive one, which is like make people around you to stable at a sense, because abhi मैं stable हूँ, that I realize the fact that I am stable right now। 5 मिनट के बाद आफ्टर दिस कॉन्वर्सेशन आई एम नॉट प्रिटी श्योर, बहुत सारी बसड़ होती है दिमाग में। बट दैट शोज दैट योर ऑरा इज दैट पॉजिटिव दैट मेक पीपल काम। एंड अगेन टाइम मैनेजमेंट आपका बहुत सही है, इतना अभी तक मेरा ऑब्जर्वेशन रहा है। The आगे help of time management that I give to others, the clarity of time management या that I give दैट to शोज others. दैट कि आप भी बहुत पंक्चुअल होंगे अपने ओन I try क्राफ्ट। to. I also have many flaws. I keep struggling with them at different points of time. I won't say I'm purely a disciplined person. I have my flaws and my mistakes that I keep committing, जो हमेशा रहती है लाइफ में. And I try to keep working on them. या मानवता का, क्या वो कुछ तो सुना था मैंने आज ही। तुम मानव हो इसका एक सिंबल है कि तुम मिस्टेक कर रहे हो। Yeah, to be human is to err is human. हाँ, तो नहीं, मुझे कभी इंसान डिमोटिवेटिंग गलतियों होता की है ना, कठपुतली है। मेरे को ऐसा डिमोटिवेटिंग होता है ना, तो मैं महाभारत लगा देती हूँ। फिर वो कृष्णा बोलते हैं कि तुम तुम्हारा धर्म करो, बाकी छोड़ दो, मैं भगवान हूँ, ऐसे वैसे। तो फिर लगता हाँ, वो सुनने के बाद फिर ऐसे फिर कुछ भी फीलिंग नहीं आता है, फिर उसके बाद वापस है दिमाग वहीं का वहीं चला जाता है, फिर लगता है महाभारत ही देखते रहे। अच्छा लग रहा है। एटलीस्ट पढ़ना तो नहीं पड़ रहा है, एफर्ट तो नहीं देना पड़ रहा है। ऐसा भी नहीं सर। ऐसा होता है, ट्रस्ट मी। ये अलग धुन होती है। जब आप पढ़ने में मुश्किल पा रहे होते हैं ना, वही दिन होते हैं जब आपको ये नई नई चीजें सूझती हैं। मैं किसी टाइम में मैं स्पिरिचुअल बुक्स पढ़नी शुरू कर देता था। मुझे अचानक सेचुरेशन आती थी, मैं स्पिरिचुअल बुक उठा लेता था। कभी कभी वो मुझे पता ही नहीं चलता था, मेरा रिदम ही नहीं, दूसरी दुनिया में चला जाता था। मुझे लगता है अरे बाप रे। तो मैंने बंद कर दिया, मैंने कहा नहीं भाई, ये सब नहीं चाहिए। नहीं, ऐसा जेन्युइनली होता है कि मतलब एक पॉइंट पे होता है कि नो, अब वो एसेंशियली क्या होता है, व्हेन यू फील टायर्ड, सैचुरेटेड ऑफ योर ओन सेल्फ एंड द होल प्रोसेस, it's so that the other thing does not requires too much of your energy, but it just gives you some kind of satisfaction and acceptance कि it's okay यार, सभी की जिंदगी में होता है। और अपन तो यहाँ पे क्या करने आए हैं, क्या मोह माया और क्या सब ये कुछ। कहाँ लेके हाँ, जाएंगे ये थोड़ा। क्या चार्टर्ड अकाउंटेंसी, कोई बात नहीं, हो जाएगा। नहीं ठीक मतलब है, आपने चलो। जब बोला ना यू आर टायर्ड ऑफ योर सेल्फ, लाइक कॉन्वर्सेशन बिफोर ऑन कॉल, तब मैंने सोचा कि एक्चुअल में ऐसा हुआ है क्या। ऐसा होता है, ट्रस्ट मी। नहीं, ऐसा हुआ है। नहीं नहीं, ऐसा होता है। इन लाइफ यू विल नॉट बी एज टायर्ड ऑफ अदर्स दैट
You will be of your own behaviors, your own patterns eventually, but you will not know it till the time somebody does not points it. या मतलब बहुत सारे पॉइंट आप कर रहे हो ना चीजों को लेके, मेरे खुद के, दैट हिट मी, कि मतलब मैंने सोचना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अभी भी नहीं हो सकता, इट्स अभी भी हो सकता है फॉर श्योर। 90 मार्क्स इट इज नॉट दैट कि अचीवेबल नहीं है। हो इट सकता इज है। दैट मुझे थोड़ा फोकस, थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा, जो कि मुझे खुद को जब तक मैं नहीं बोलती कि तू कर बहन, तब तक मतलब ऑफ कोर्स यू आर देयर, बट एट अ सर्टेन लेवल खुद को भी इनिशिएटिव करना पड़ेगा, नहीं खुद तो को फिर। ही करना जरूरी है राजेद्या, सबसे ज्यादा इनिशिएटिव खुद का है। हाँ। मैं तो सिर्फ डायरेक्शन दे सकता हूं, द एफर्ट, द होल कर्मा हैज टू बी योर्स। या वो पूरा एनर्जी आपका ही यूज होना है इनटू डूइंग ऑल दोस थिंग। योर ब्रेन इज गोइंग टू कैप्चर एवरीथिंग एंड पुट इट बैक। आई कैन ओनली एडवाइज यू थिंग्स। या तो एज यू मेंशन, मैं तो सारथी बन के खड़ा हूंगा। अच्छा, धनुष भी आपको चलाना पड़ेगा और लेना भी आपको ही पड़ेगा अपने पे। सही है सब। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच। कल तैयार होके आना, कल दोबारा पूछूंगा। सर मतलब ऐसे अरे यार, कोई सर एक दिन ऐसा रखते हैं, यही वाला एग्जाम दीजिए हफ्ते कल में कोई एक दिन से। ऐसा रखते हैं, सभी एकदम मस्त रेडी होके आओ। अक्षय कर सकते हैं भाई, अक्षय के साथ सबसे मुश्किल है ये क्वेश्चन पूछना। अक्षय इज लाइक, सर मेरे को नहीं सब समझ आता है। अक्षय, मेरे को एक दिन कोई रखते हैं यार, सब भी एकदम मस्त रेडी होके आते हैं। कर सकते हैं ना? रिजल्ट डे पे सर, रिजल्ट डे पे। अरे राजेद्या, कम ऑन यार, वी आर टॉकिंग एवरी वीक टू गिव एवरी एच। वीक। हर वीक में एक बार। सर बहुत प्रिपेयर होना पड़ता है लड़कियों बहुत को, प्रिपेयर नो किया है, यार। कम ऑन, कुछ भी नहीं है। मैं तो रोज लाइब्रेरी जाती तैयार ये होके। देखो, ये है कंफर्टेड इंसान, जो घर के किसी कोने में बैठा है। दीक्षा की सिमिलर हालत रहती है वैसे। दीक्षा जब बाहर निकलती है तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन के निकलती है, बस घर पे बैठी हो तो ऐसा लगता है कि बस कोई गरीबों के कपड़े कहीं से उठा के ही डाल लिए हैं हमने। घर पे रह के ऐसे होना पड़ता है सर, ऐसा होमलेस वैसा कुछ दिखना नहीं होना पड़ता पड़ता। I literally never sat like that at my study time. I literally always would get up in the morning, get ready, एकदम मस्त टिच जैसे ऑफिस जाता था वैसे ही तैयार होके रोज पढ़ने बैठता था। इन ट्राउजर्स, जीन्स एंड टी शर्ट और शर्ट्स। नेवर इन माई कार्गोज, नेवर इन माई पीजेज। सर फिर हमें कुर्ता पहनना पड़ेगा, दैट इज लाइक। कुछ भी नहीं है। इट्स ऑल हियर। जब काम कर रहे होते हो तब भी तो 10-12 घंटे फोकस के साथ पूरी मेहनत करते हो ना। वो तो प्रिंसिपल खड़ा रहता था दिमाग के ऊपर, कम इसलिए। ऑन यार, कम ऑन, घर से बाहर निकलते हो तो तब भी मेहनत करते हो ना, तब भी कपड़े अच्छे डाल के निकलते हो, सब कुछ करते हो, तो अभी यहाँ बैठे हुए क्या दिक्कत है? थोड़ा सर खुद को मैं अच्छा लास्ट लगेगा, टाइम। किसी और इंसान के पास अच्छी वाइब जाएगी। सर वो थोड़े अच्छे कपड़े पहन के तो फील अच्छा आता है थोड़ा सा। एग्जैक्टली श्रुति, बिल्कुल सही बोला आपने। थोड़ा मतलब आप थोड़ा ऐसे बैठे हो, फिर आप पढ़ो, देखो थोड़ा कंसंट्रेशन फोकस अच्छा, और फिर आप ऐसे बैठे हो तो फिर थोड़ा सा वो हो जाता है। ये मैंने चलो फील कल किया ट्राई तो करते हैं, कपड़े। पहले तो आज आयन करना पड़ेगा। दीक्षा, आयरन। कल तैयार होके आना। सर तैयार होने का मतलब है कि थोड़े से मतलब एक्टिव हो थोड़ा यार, खुद को अच्छा भी सा लग रहा है, हाँ, इट्स इट्स अ गुड that's फीलिंग it। फॉर योरसेल्फ यार। ये कि मैंने फील किया। तैयारी कर रहे हैं तो यू बेटर बी रेडी इन स्मार्टर वे, अच्छे दिखो। किसी और को देख के भी अच्छा सा लग जाता है कि शिट मैन, कितनी सही लग रही है, ये कितना सही लग रहा है आज भाई। सर आज जब मुझे आपको देख के लग रहा है ओह, अभी। थैंक यू, थैंक यू सो मच। अभी मैं बहुत सर टाइम से, आप हमेशा यूजुअली सही यूजुअली मैं लगते हैं। जब भी, सॉरी श्रुति, व्हाट डिड यू से? सर आप हमेशा सही लगते हैं। थैंक यू श्रुति, थैंक यू सो मच। अभी यूजुअली सर शर्मा शर्मा के शर्मा जी हो जाएंगे बस। मैं यूजुअली प्रेफर करता हूँ कि मैं आप लोगों से भी जब मिल रहा हूँ तो मैं जैसे अपना रिकॉर्डिंग्स करता हूँ ब्लेजर में और टाई डाला हुआ, मैं वैसा ही आता था। पिछली पूरी अटेम्प्ट में मेरे ख्याल से दीक्षा में ऐसे ही आ रहा था। दिस हम्म। इज द फर्स्ट टाइम जब मैं एकदम से ऐसे बस अपना शर्ट में होता हूँ, अदरवाइज आई वुड ऑलवेज कम इन दैट प्रोफेसर कंडीशन वेयर द अदर पर्सन फील्स कि नहीं, थोड़ा सीरियस होने का टाइम आ गया है। तो कोई तो बात नहीं, कल से आप ब्लेजर कल ही से पहनेंगे। कल से मैं भी एकदम टिच अपने मोड में आऊंगा, तो आप लोग लेकिन तैयार होंगे। हाँ मैं अक्षय, अभी थोड़ा सा कोशिश नोट कर सकते करूंगी। हैं ना, थोड़ा सा एफर्ट है, इतना मुश्किल नहीं है। ऑल्टरनेट डेज एटलीस्ट। इतना कर रहे हैं तो अभी और थोड़ा सही। हाँ, देखो ना, श्रुति वो रोज कर रही है, मैं वो रोज कर रहा हूँ, आप वो लोगों को सिर्फ ऑल्टरनेट डेज करना है। वो दिन के दो मूवी वाला टेस्ट, डायलॉग है ना, वैसे वाला। दिन के सिर्फ दो थोड़ा टेस्ट और देने मिल हैं। जाता है वैसा। चलो ऑल ऑफ यू, आई गोटा गो।
मैं अभी तक ऑफिस में ही हूँ अपने, मैं बहुत लेट हो गया हूँ। आई विल गो होम, टेक केयर ऑल ऑफ यू। या सर, बाय, टेक केयर। बाय ऑल ऑफ बाय यू, सर, स्टडी वेरी थैंक वेल, यू। इंश्योर कल से सभी ने मिनिमम 12 घंटे अचीव करने हैं, 2 टेस्ट देने ही देने हैं। कल सुबह से मैं टाइमली आप लोगों को टारगेट देना शुरू करूंगा ऑफ हाउ मेनी आवर्स आर सपोज टू बी अचीव्ड एट अप टिल अ सर्टेन टाइम। सर वो मेरा शीट शीट। आज कर दूंगा, नहीं तो कल सुबह अर्ली मॉर्निंग दे दूंगा। ओके। ठीक है। कृष्णा जी, आप अगर अपना कैमरा ऑन करते तो हमें पता चलता आपसे बात करके आप कौन हैं। यू बीन हेयरिंग अस बट नॉट देयर। आई डोंट नो। एनीवेज, यस। no, no, totally fine. It's okay. It's all on, somebody's comfort zone. जब उन्हें लगे तो वो तब ठीक है। We just expect कि people keep coming. That's it. That's important. Someday some people just open up eventually. Everyone takes their time. है ना? राजेंद्र को तो पट्टी जा रही है, हाँ। पट्टी जा रही है। बहुत दुख है सर, बहुत दुख है। जान दो, आप रो दोगे। मुझे नहीं रोना है।